Hello friends, welcome to the ISNA medical classes. Today we will discuss regarding techniques of general anesthesia, pre-anesthetic medication and local anesthetics. First we will discuss about what are the technique of the general anesthesia and pre-anesthetic medication. जब हम पेशेंट को जनरल अनेस्थीसिया देने जा रहे हैं तो हम क्या चेक करते हैं, उसमें पेशेंट का जो है वो उसके सारा चीज़ जो है वो नॉर्मल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो उसमें के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पेशेंट का असेसमेंट करना पड़ेगा। बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग अनेस्थीसिया अ थ्रू पेशेंट असेसमेंट इज़ एसेंशियल। जब हम पेशेंट को अनेस्थीसिया देने जा रहे हैं तो उसका पूरा चेकआउट करना, उसको कि उसका पूरा एग्जामिनेशन करने पे उसकी सारी चीज़ें जो हैं वो नॉर्मल आ रही हैं कि नहीं आ रही, एक बहुत एसेंशियल एस्पेक्ट होता है। दिस इंक्लूड एवेल्युएटिंग द पेशेंट मेडिकल हिस्ट्री, करंट हेल्थ स्टेटस एंड पोटेंशियल रिस्क फैक्टर। इसमें हम क्या क्या चीज़ें असेस करते हैं, उसका पूरा हिस्ट्री लेते हैं, मेडिकल हिस्ट्री कि उसको कोई पहले कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई थी, अभी क्या चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, कोई उसका पहले कोई ऐसा तो नहीं है किसी की चीज़ की वजह से एलर्जिक वगैरह हो, तो उसका कंप्लीट मेडिकल हिस्ट्री लिया जाता है। उसका इस टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पे उसका हेल्थ का स्टेटस क्या है वो पूरा लेते हैं कि वो नॉर्मल है कि नहीं है, क्या प्रॉब्लम उसको आ रही है, ये सारी चीज़ें लेते हैं। और उसको किसी मेडिकेशन से एलर्जी तो नहीं है, मेडिकेशन एलर्जिक टेस्ट वगैरह जो है वो सब किए जाते हैं। और उसको कोई रिस्क फैक्टर तो नहीं है, लाइक उसको किसी चीज़ से रिस्क तो नहीं है, ये सारी चीज़ें हम एवेल्युएट करते हैं। नेक्स्ट वन हम क्या करते हैं, प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन। पर्सन जो होगा उसको प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस दी जाती हैं। डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट नीड, प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन कैन इंक्लूड सेडेटिव, एंजियोलाइटिक्स एंड एंटीकोलिनर्जिक ड्रग टू रिड्यूस सिक्रेशन एंड प्रिवेंट ब्रेडिकार्डिया। जो डिपेंड करेगा कि पेशेंट की क्या नीड है, ठीक है, पेशेंट को क्या प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन की जो रिक्वायरमेंट है, ऐसा तो नहीं है उसको कोई सिक्रेशंस वगैरह आ रहे हो, सेडेटिव की रिक्वायरमेंट हो, या फिर कोई भी जो है वो एबनॉर्मलिटी अगर होने के चांसेस होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द एनेस्थीसिया के बाद में, ठीक है, तो फिर उसको क्या करते हैं, ये प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन जो है वो दी जाती हैं, ताकि जो भी कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द एनेस्थीसिया जो है, मतलब जब उसको दिया गया है तो उस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द सर्जरी उसको कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसको जो है वो करने के लिए, ओवरकम करने के लिए, उससे वो कॉम्प्लिकेशन अराइज ना हो, ताकि उसको क्या दी जाती है, प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन दिए जाते हैं, ताकि ये सारी चीज़ों से हम प्रोटेक्ट कर सकें उसको। दीज मेडिकेशन हेल्प रिलैक्स द पेशेंट एंड रिड्यूस एंजाइटी बिफोर इंडक्शन। ये सारी मेडिकेशंस किस में हेल्प करती हैं कि पेशेंट को कोई भी चीज़ में जो है वो रिलैक्स कर सकें, अगर उसको एंजाइटी इशू है, ठीक है, या फिर उसको जो है वो कोई भी ऐसा इशू आ सकता है जैसे उसकी हार्ट बीट तेज़ हो गई या एंजाइटी हो गई ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एनेस्थीसिया, ठीक है, तो इन सारी चीज़ों से प्रिवेंट करने के लिए मेडिकेशन जो है वो दी जाती है, ताकि पेशेंट जो है वो रिलैक्स हो जाए और उसकी एंजाइटी वगैरह जो है वो रिड्यूस हो जाए। नेक्स्ट वन है हमारा इंडक्शन। जनरल एनेस्थीसिया इज टिपिकली इंड्यूस विद इंट्रावीनस ड्रग्स और इनहेलेशन एजेंट। जो जनरल एनेस्थीसिया होता है वो टिपिकली किस रूट से दिया जाता है, वो आईवी रूट से दिया जाता है या फिर इनहेलेशन के फॉर्म में, मतलब जो उसके एरोसोल्स जो होते हैं वो नोज़ के थ्रू उसको दिए जाते हैं, ताकि वो जो है वो सडेट हो जाए और उसको सर्जरी कर सके। कॉमन आईवी एजेंट इंक्लूड प्रोपोफोल, वाइल इनहेलेशन एजेंट लाइक सीवोफ्लूरेन और डेसीफ्लूरेन आर यूज। जो कॉमन आईवी एजेंट जो होते हैं वो प्रोपोफोल का यूज़ किया जाता है, और इनहेलेशन एजेंट में जो सेवोफ्लूरेन और डेसिफ्लूरेन का यूज़ किया जाता है। दीज एजेंट्स क्विकली रेंडर द पेशेंट अनकॉन्शियस। ये पेशेंट को क्या कर देते हैं, इमीडिएटली जो है वो अनकॉन्शियस जो है वो कर देते हैं बिना किसी ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशंस के। नेक्स्ट वन मेंटेनेंस। जो अब एनेस्थीसिया दिया गया है तो इसको मेंटेनेंस करना भी बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट होता है। आफ्टर इंडक्शन द एनेस्थीसिया इज़ मेंटेन्ड विद द बैलेंस्ड अप्रोच। जो आफ्टर द इंडक्शन उसको एक बैलेंस अप्रोच देना होता है, ताकि उसके वाइटल साइंस वगैरह जो कोई प्रॉब्लम हो सकती है उसकी सारी चीज़ें जो है वो मॉनिटर की जाती हैं, ताकि कोई कॉम्प्लिकेशन अराइज ना हो। इंट्रावीनस एनेस्थेटिक सच एज द प्रोपोफोल ओपियोइड में यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद इनहेलेशन एजेंट्स। जो प्रोपोफोल जो होता है इसको एज ओपियाइड जो है वो कॉम्बिनेशन में इनहेलेशन एजेंट्स के संग में भी इसको यूज़ किया जाता है। द चॉइस ऑफ एजेंट डिपेंड ऑन द सर्जिकल प्रोसीजर एंड द पेशेंट नीड। इसका जो चॉइस है कि कॉम्बिनेशन में देना है कि नहीं देना है, ये डिपेंड करेगा कैसी सर्जरी जो है वो परफॉर्म होने जा रही है और पेशेंट की सर्जरी की नीड क्या है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो देते हैं। समटाइम्स जो है वो अगर पेशेंट को आईवी दिया गया है, ठीक है, तो पेशेंट जो है समटाइम्स क्या होता है उसकी सर्जरी थोड़ी लंबी चली गई, तो बीच में जो है वो इनहेलेशन एनेस्थीसिया भी समटाइम्स जो
है वो दिया जाता है। नेक्स्ट वन, इनकी डोजेस मॉनिटरिंग वगैरह जो वाइटल साइंस जो होती है सब कुछ मॉनिटर किया जाता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द जब पेशेंट जो है वो सर्जरी के उससे फेस से निकल रहा है, ताकि एनेस्थीसिया का कोई इम्पैक्ट अगर आ रहा हो, कोई कॉम्प्लिकेशन अराइज हो रहा हो तो उससे जो है वो ओवरकम कर सके। कंटिन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ वाइटल साइंस इज क्रूशियल ड्यूरिंग द एनेस्थीसिया। जो एनेस्थीसिया के टाइम पे जो पेशेंट को जो है उसके वाइटल साइंस सारा चीज़ें डॉक्यूमेंटेड करना बहुत ज़्यादा नेसेसरी एक आस्पेक्ट होता है। दिस इंक्लूड मॉनिटरिंग हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन सेचुरेशन एंड इंटाइडल कार्बन डाइऑक्साइड लेवल। उसका जो है वो हार्ट रेट मॉनिटर सही तरीके से किया जाता है, ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करना है, ऑक्सीजन को मॉनिटर करना है, उसका CO2 देखना है कहीं उसको वो कैप्निक तो नहीं हो रहा, उसके अंदर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो इंक्रीज तो नहीं हो रही, ये सारी चीज़ें जो है वो देखनी है। और एनेस्थीसिया का डेप्थ देखना है कि वो उसको सही तरीके से जा रहा है कि नहीं जा रहा है। पेशेंट से जो है वो समटाइम्स उसको हैंड वगैरह उसके शेक करके देखते रहने हैं कि उसको कोई होश तो नहीं आ रहा, कॉन्शियसनेस तो नहीं उसको अराइज हो रही है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है वो चेक करते रहना है बीच बीच में, और उसका जो है वो ब्रीदिंग पैटर्न वगैरह भी जो है वो मॉनिटर करना है। मसल रिलैक्सेंट, दीज ड्रग्स आर यूज टू अचीव मसल रिलैक्सेशन एंड फैसिलिटेट इंट्यूबेशन एंड सर्जरी। ये जो ड्रग होती हैं ये मसल रिलैक्सेशन जो होती हैं इंट्यूबेशन के टाइम पे या सर्जरी के टाइम पे जो है वो मसल रिलैक्सेंट ड्रग जो है उसको दी जाती हैं। इसमें क्या इंक्लूड करती हैं, सक्सेनल कोलिन हो गई, नॉन डिपोलराइजेटिंग एजेंट जैसे कि रिकोरोनियम जो होता है वो दिया जाता है, ताकि जो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द सर्जरी जो है उसके मसल्स जो है वो रिलैक्स हो सके। एनाल्जेसिया, एडिक्वेट pain management is essential. Opioid and non-opioid analgesic are used to control pain during and after surgery. ठीक है, जब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सर्जरी जो है उसको पेशेंट को समटाइम्स पेन फील हो सकता है, ठीक है, तो उसके लिए जो ओपियोइड एनाल्जेसिक जो है उससे उसको मैनेज कराया जाता है, और ताकि उसको पेन फील ना हो। और आफ्टर द सर्जरी जो है वो उसको तब भी दिया जाता है एनाल्जेसिया, ताकि उसको पेन जो है वो सर्जरी का फील ना हो, ताकि इनको जो है वो मैनेज करके ये सारी चीज़ें देखा जा सके, ठीक है। और इसके बाद में जब पेशेंट जब है वो उस एनेस्थीसिया फेजेस से निकल रहा होता है तो उसके सब कुछ वाइटल साइंस वगैरह जो है वो मॉनिटर किए जाते हैं, देखा जाता है कि वो सही तरीके से उस फेज से जो है वो निकल आया है कि नहीं निकल आया है। नेक्स्ट वन है हमारी टेक्निक्स फॉर द लोकल एनेस्थीसिया। लोकल एनेस्थीसिया के लिए क्या टेक्निक यूज़ की जाती हैं? फर्स्ट इसमें क्या करना होता है, पेशेंट असेसमेंट। इसमें भी पूरा उसका जो टेस्टिंग वगैरह होती है, कोई एलर्जिक टेस्ट वगैरह जो होते हैं, कोई भी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स वगैरह होगा, पूरी हिस्ट्री लेंगे, सारी चीज़ें जो है वो इसके अंदर हम लेते हैं। लोकल एनेस्थेटिक एजेंट, लोकल एनेस्थेटिक एजेंट को तैयार किया जाता है जैसे कि लिग्नोकेन हो गया, प्यूबिकेन हो गया, ठीक है, प्रोकेन हो गया, ये सारे जो लोकल एनेस्थेटिक एज ए एजेंट जो है ये यूज़ किए जाते हैं। ये जो एजेंट होते हैं ये नर्व इम्पल्स सिस्टम जो होता है उसको ये ब्लॉकेज कर देते हैं, और उस जो पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे एनेस्थीसिया देना है उसको क्या कर देते हैं, इसको नंब कर देते हैं बिल्कुल। फिर क्या किया जाता है, साइट का प्रिपरेशन किया जाता है, और वहाँ पे पूरा कोई भी रिस्क वगैरह तो नहीं है इन्फेक्शन का, उसको मॉनिटर किया जाता है, और उसका जो है अगर सही साइट जो है उसको तो फिर उसको वहाँ पे जो है वो एनेस्थीसिया दे देते हैं। और उसमें स्टेराइल टेक्निक जो है वो मेंटेन करना बहुत एक क्रूशियल एस्पेक्ट होता है, ताकि कोई भी इन्फेक्शन वगैरह के चांसेस उसको ना हो। इंजेक्शन टेक्निक, वहाँ लोकल एनेस्थीसिया में जो है वो इंजेक्शन टेक्निक जो है उसमें दिया जाता है, ताकि वो उस पर्टिकुलर एरिया को टारगेट करके वहाँ का जो नर्व जो है वो ब्लॉक किया जा सके, ठीक है, उसका जो सेंसेशन जो है उसको ब्लॉक किया जा सके। तो पर्टिकुलर जिस एरिया में प्रॉब्लम है, जहाँ की सर्जरी करनी है, उसी एरिया को जो इसमें टारगेट करना जो है वो नेसेसरी होता है। नेक्स्ट वन, ऑनसेट एंड ड्यूरेशन। इसमें देखा जाता है कि कितने टाइम के लिए दिया जाना है, कितने टाइम में वो प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो एनेस्थीसिया उसको दिया जाता है, ताकि उसका अप्रोप्रिएट एनेस्थीसिया जो है वो चूज किया जा सके, ताकि देखा जा सके कि मतलब सही एनेस्थीसिया, उसका डोज सही है, वो सही है, ठीक है, कि उसका पहले देखा जाता है सर्जरी का टाइम कितना है, उसी के अकॉर्डिंग उसके एनेस्थीसिया की डोज जो है पेशेंट को जो है वो अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द पेशेंट, जो भी सर्जरी की नीड होगी उसके अकॉर्डिंग जो है वो एनेस्थीसिया दिया जाएगा। सेफ्टी मेजर्स जो हैं वो देखने बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं, कि कहीं कोई टॉक्सिसिटी वगैरह, कोई एडवर्स इफेक्ट, साइड इफेक्ट्स जो है वो देखने के लिए ना मिले। बी अवेयर ऑफ मैक्सिमम रिकमेंडेड डोज टू अवॉइड टॉक्सिसिटी, ठीक है, अवेयर रहना है कि जो भी अगर उसके कहीं टॉक्सिसिटी उसको ना हो जाए, कोई साइड इफेक्ट्स जो है, एडवर्स इफेक्ट जो है वो देखने के लिए ना मिले, इसलिए जो डोज जो पर्टिकुलर सर्जरी के लिए देनी है, पर्टिकुलर एज के अकॉर्डिंग और उसकी सर्जरी
सर्जरी के अकॉर्डिंग उतनी ही डोज जो है वो देनी है। मॉनिटर पेशेंट फॉर एडवर्स रिएक्शन और सिस्टमेटिक टॉक्सिसिटी, पेशेंट को मॉनिटर करते रहना है ताकि उसका कोई भी ओवरडोज ना हो और कोई भी उसको एडवर्स इफेक्ट, साइड इफ़ेक्ट्स देखने के लिए ना मिलें। उसके लिए उसका पूरा सारी चीज़ें मेंटेन की जाती हैं और उसका रिवर्सिबल एजेंट जो है वो तैयार करके रखा जाता है। अगर इन केस कोई साइड इफ़ेक्ट देखने के लिए मिल रहा है तो उसको उसके पास में ही रखा जाता है ताकि उसको वो इमीडिएटली जो है वो दिया जा सके। एंड हैव अप्रोप्रिएट रिवर्सिबल एजेंट, जैसे कि क्या रख सकते हो उसमें, लिपिड इमल्सन फॉर लोकल एनेस्थेटिक सिस्टमेटिक टॉक्सिसिटी। ठीक है, अगर उसको कोई टॉक्सिसिटी देखने के लिए मिल रही है तो वहाँ पे लिपिड इमल्सन जो है लोकल एनेस्थीसिया के लिए दिया जाता है ताकि उसको रिवर्सिबल किया जा सके। पुरानी वाली कंडीशन में जो है कोई भी टॉक्सिसिटी लेवल अवॉइड करके उसको पुरानी वाली कंडीशन जो है उसकी मतलब नॉर्मल कंडीशन में उसको वापस लाया जा सके। पेशेंट कंफर्ट देखना भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है ताकि उसका जो एंजाइटी जो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द एनेस्थीसिया एडमिनिस्ट्रेशन उसको जो भी हो सकती है, कोई भी अगर एंजाइटी देखो इंजेक्शन लगा रहे हैं उसको, ठीक है, पेशेंट को पता है कि सर्जरी होने जा रही है तो पेशेंट क्या कर सकता है, बहुत एंजाइटी एंसियस हो सकता है वो। ठीक है, तो उसकी एंजाइटी मेंटेन करना एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। तो पेशेंट को जब एनेस्थीसिया देने जा रहे हैं तो उसको एकदम से हमें कंफर्टेबल फील कराना है ताकि वो कंफर्टेबल वे में जो है वो सर्जरी करा सके। तो ये सारी जो टेक्निक्स है हमें यूज़ करनी है जब भी हम उसको लोकल एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया, कोई भी एनेस्थीसिया देने जा रहे हैं, तब ये सारी टेक्निक्स हमें ज़रूर से मेंटेन करनी है।